हेलो दोस्तों, राम राम सा, जय श्री राम। राम राम सा, राम राम राम। क्या हाल चाल है? ठीक है। आज हम जा रहे हैं आसिम के पास बामणी महाकाल धूणे पर जाकर हम महाराज सांवरनाथ जी से मिलेंगे। संन्यास के पद पर कैसे आए? 5 साल से घर नहीं जाता हूँ, यहीं रहता हूँ। एक सवाल महाराज जी आपसे है, जो स्थानीय लोग भी जानना चाहते हैं कि आपने इसी जगह को क्यों चुना? इस जगह पे ऐसा है, मेरे को साक्षात मेरा मन लगा यहाँ कि यहाँ पर कुछ ईश्वर की एक। हमने सुना था महाराज जी कि आपने कुछ साल पहले समाधि ली थी, तो उस समाधि का विचार आपके मन में कैसे आया और उस समाधि के दौरान जो आपका अनुभव रहा? हेलो दोस्तों, राम राम सा, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये हमारा पहला व्लॉग है, आप सभी इसे अपना प्यार जरूर दें। आज हम जा रहे हैं आसिम के पास बामणी महाकाल धूणे पर जाकर हम महाराज सांवरनाथ जी से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे महाकाल धूणा बामणी कैसे स्थापित हुआ और यहाँ पर आप कैसे आए। चलो चलते हैं बामणी महाकाल धूणे पर। राम राम सा, राम राम राम। क्या हाल चाल है सर? ठीक है। वो बामणी महाकाल धूणो कठे रहो सा? वो आगे है सांवरनाथ जी रहे उठे। बामणी महाकाल धूणो कब स्थापित हुआ यहाँ? किस साल हुएगी 5 साल। अच्छा, तो ये सांवरनाथ जी महाराज जो यहाँ पे है, ये कहाँ से आए? बामणी से। फाइनली हम पहुंच चुके हैं महाकाल धूणा बामणी। महाराज जी से मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं महाराज जी सांवरनाथ जी के पास। चलो इनसे बातचीत चालू करते हैं। अब हम महाराज जी से बात करेंगे कि यहाँ कैसे आश्रम बना और कैसे ये भक्ति भाव में आए, संन्यास के पद पर कैसे आए और यहाँ आपने जो महाकाल धूणा स्थापित किया, ये कैसे आपको ख्याल आया? वो हमारे गुरु कृपा हुई है। छोटियास गुरु जी के पास रहता था, मेरे खुद की गाड़ी थी, गाड़ी चलाता था मैं। फिर गुरु के साथ में रहता गुरु महाराज समाधि योग साधना करते, जगत कल्याण करते। मेरे भी एक आस्था जगी, 5 साल में उनके पास रहा। फिर बाद में मेरा मन के अंदर एक कामना जगी कि मेरे जन्म भूमि के अंदर भी कुछ अपना धर्म का प्रचार करूं। फिर गुरुजी ने दीक्षा ली, फिर मैं यहाँ पधारा 2020 में। धूणा चेतन किया, फर्स्ट धूणा चेतन किया। 2 साल तक धूणा अखंड चला और श्री गौरव का मंत्र मैंने जाप किया। फिर वो जाप करने के बाद में मेरे को माला में गुरु महाराज के रूप में ईश्वर ने बोला कि बेटा तू समाधि योग साधना। फिर 2 साल के बाद में मैंने योग साधना की, समाधि बोलते हैं उसको, ऐसा माला जपने का, आसन चढ़ा के ऐसा माला जपने के बाद में 5 दिन में समाधि योग किया। उससे क्या, जगत कल्याण के लिए हम ईश्वर से मांग करते हैं। कोई भी संत भजन करेगा जगत के लिए मांगता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। और आस्था में एक ऐसी बड़ी तप है जो आप हर इच्छा उनकी महादेव पूर्ण करता है। जैसे मैंने धूणा चेतन किया, अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है। मंदिर निर्माण में मनसा पूर्ण मेरे साक्षात आके सपना में बोला, बेटा यहाँ पर मंदिर बना दे ताकि जगत कल्याण होएगा। और जगत कल्याण के लिए मैं माला जप रहा हूँ। 5 साल हो गया, अखंड दरबार त्याग दिया, सन्यासी में आ गया हूँ। हमारा भर्तृहरि वैराग है, राजा भर्तृहरि जैसे गोपी चंद्र राजा राज छोटे हम भी छोड़ दिए। 5 साल से घर नहीं जाता हूँ, यहीं रहता हूँ। तो गुरु महाराज की कृपा है, भंडारा चालू है। शिवरात्रि, गुरु पूनम भक्तजन आते हैं, आस्था लेके आते हैं, उनकी इच्छा या बसमी काम करती है। यहाँ पर तंत्र मंत्र नहीं है, नाथ जी की बसमी काम करती है। तो सच्चा मन से आते हैं, उनको ईश्वर उनकी भाषा पूर्ण करते हैं। ये हमारा संकल्प है। जैसे खारी बंदी के पास में अपना महाकाल धूणा का मंदिर चल रहा है, खारी नंदी का भी मैंने संकल्प लिया था गुरु पूनम से 2 दिन पहला। भक्तों की मांग थे कि गुरुजी हमारे पानी की बहुत कमी है, तो मैंने महादेव से पूछा भी नहीं, मेरे मन में एकदम संकल्प ले लिया कि भगवान इस बार खारी नंदी चले। इसके लिए इनका नाम मनसा पूर्ण महादेव रखा कि हमारी मनसा पूरी हो गई, तो हर भक्तों की महादेव मनसा पूरी करे। आस्था ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आपका आस्था नहीं होगी तो मनसा पूरी नहीं होगी। जैसे गुरुजी ने बोल दिया, जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, अगर आपको मेरा विश्वास होगा तो कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आस्था ही सबसे बड़ी भक्ति। ये मंदिर मुर्ग के लिए बन रहा है, नज मंदिरिया तो पुरुष के अंदर ही है। उनको समझाने के लिए कि वहाँ जाएंगे कुछ घट में उसके दिया आएगी, अच्छा विचार आएगा।
और हमारा धर्म तो यही बोलता है जगत कल्याण के लिए हमने सन्यासी धारण किया है, सबका भला करें। जो भी साधु संत माला जपते हैं जगत के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। जैसे गौशाला खोलने का भी विचार है, मंदिर पूर्ण हो जाए तो गौशाला खोलेंगे, फिर उसके बाद में मंदिर बनावेंगे। लाखों के संतों में संत भी बता रहे हैं, भगतजन भी बता रहे हैं। हमारा संकल्प जब भी पूरा होगा, यज्ञ होगा, जब माँ उधर यज्ञ होगा, 9 दिन यज्ञ चलेगा, मेला भर के पूर्ण हो जाएगा, जब फिर हम अपना संकल्प तोड़ देंगे। एक सवाल महाराज जी आपसे है, जो स्थानीय लोग भी जानना चाहते हैं कि आपने इसी जगह को क्यों चुना? इस जगह पे ऐसा है, मेरे को साक्षात मेरा मन लगा यहाँ कि यहाँ पर कुछ ईश्वर की एक भाव है, भक्ति है। तो मैं यहाँ पर माला पहनने बैठ 41 दिन की साधना की, माला खाना पीना छोड़ के, तो सुरता लगी माला में, मैं मगन हो गया। जब मेरे को बैराग हो गया तो मैंने संन्यास धारण कर लिया। यहाँ जो भी सदारू आते हैं तो उठने की इच्छा नहीं करती। पीछे बांध, दांतरा बांध आ गया, पीछे खारी बांध है, हाँ, ऐसे दूधिया बांध नाम जानते हैं उनको, खारी बोलते हैं। संन्यास से पहले और संन्यास के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? संन्यास से पहले मैं गृहस्थी में था, छोटा परिवार है, मेरे माता पिता परिवार वही सब था, पर उससे आनंद मेरे को भक्ति में आया, क्योंकि वहाँ तो अपना छोटा परिवार ही है। मेरे जितने भी सनातन धर्मी भाई वो मेरा परिवार ही है। जगत कल्याण के लिए एक माला जपना एक सबसे बड़ी कठिन तपस्या है। अपने परिवार के लिए तो सभी करते हैं, पर जगत के करने वाले महापुरुष कम है। मेरे गुरु ने बोला मर जाना, अपन कभी किसी का बुरा मत करना। गुरु का संकल्प भी मैं भक्ति कर रहा हूँ। बहुत बड़ा परिवार ही है संन्यास में, जितने भगत है हमारा परिवार ही। वो घर को छोड़ा था, आप मेरे घर परिवार हो गए हैं। हमने सुना था महाराज जी कि आपने कुछ साल पहले समाधि ली थी, तो उस समाधि का विचार आपके मन में कैसे आया और उस समाधि के दौरान जो आपका अनुभव रहा वो बताइए। समाधि योग करने से जगत कल्याण के लिए माला जपी जाती है। उसमें मेरे को ऐसा आनंद आया जैसे मेरे को भी मालूम नहीं मैं कहाँ कहाँ घूम के आया हूँ। जैसे मेरा शरीर तो यहीं था, पर मेरी आत्मा अलग जगह चली गई और बहुत ही आनंद आया। उसमें मेरे को एक सीखने को मिला कि ईश्वर ने बोला नर और नारी है। भगवान शिव ने मेरे को बालक के रूप में दृष्टांत दिया और माता पार्वती ने इस बालकी के रूप में दिया कि बोल बेटा तू मेरा भजन किया, तेरे को क्या मांग है? तो मैंने उनसे यही मांगा, भगवान मैं आपकी यह भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे जगत कल्याण के लिए। बोला जा बेटा तथासु, आनंद कर, मौज कर। वो शब्द मेरे को शंकर भगवान ने दिया कि किसी का बुरा मत करना, जगत कल्याण के तू माला जपेगी, तेरा हाथ से भस्मी भी देगा तो उनका कार्य सिद्ध हो जाएगा। उनके लिए मैंने भजन किया है, जगत कल्याण के लिए। और समाधि में ऐसा आनंद आया जैसे आप भी बैठेंगे 5 मिनट तो एक अलग ही नज़ारा दिखेगा। वो हमारी तपस्या है, योग सिद्धि बोलते हैं उसको। ऑटोमेटिक आपका काम करा ले। अगर आपकी माला में तप नहीं है तो कितना भी साथ हो कुछ नहीं होना। माला में अगर तप है तो मैं आपको बोलूँ जो आप होंगे वो चीज़ भगवान आपको ला के देंगे। भजन करना खाली, भजन ही सबसे जगत कल्याण है। बाकी तो अपने ये तपन न बनाया है। ईश्वर के घर में एक ही है नर और नारी, बस उन्होंने नर नारी बनाए।